नाबालिग किशोरी को आशिक से मिलवाने के बहाने आरोपी ने ईंट भट्ठे के कमरे में दुष्कर्म को दिया था अंजाम। 12 साल की हुई सजा। गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राम अवतार प्रसाद की अदालत ने एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाए। इस बात की पुष्टि विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मामला थाना सैदपुर के एक गांव का है, जहां नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि वह गांव के एक युवक से प्यार करती थी। 2 जून 2023 की रात वह युवक उसे फोन करके नदी के किनारे बुलाया था, लेकिन उसी दौरान उसके भाई को इस बात की जानकारी हो गई और जब भाई वहां पहुंचा तो युवक सतीश मौके से भाग गया। इस बीच आरोपी वीरू उर्फ ब्रिजेश ने पीड़िता से कहा कि वह उसे सतीश के पास ले जाएगा। भरोसा कर नाबालिग उसके साथ चली गई। आरोपी उसे अपने सहयोगी परमेश्वर के ईंट भट्ठे के कमरे में ले गया और वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने कुल 7 गवाह पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने परमेश्वर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जबकि बीरू उर्फ ब्रिजेश को दोषी मानते हुए 12 साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया। फिलहाल मामले में विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने और क्या कुछ बताया, खुद सुने। मैं रविकांत पांडे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो गाजीपुर। आज पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश श्री राम अवतार प्रसाद जी ने अभियुक्त बीरू उर्फ ब्रिजेश व रामेश्वर में इन सबों का यहाँ ट्रायल चल रहा था। इसमें अभियुक्त बीरू उर्फ ब्रिजेश को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है और रामेश्वर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दी है। प्रकरण जो है सैदपुर थाने का था। यह प्रकरण 2 जून 2023 का था। इसमें पीड़िता नाबालिग बच्ची जो है अपने मित्र से मिलने के लिए गांव के बाहर रात को 8 बजे गई थी। वहां उसका मित्र तो नहीं मिला, लेकिन एक गांव का ही बीरू उर्फ ब्रिजेश जो कि इसमें अभियुक्त था, वो उसको कहा कि चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। उसको इसमें डाल करके विश्वास में ले करके ले गया। गांव के पास ही एक भट्ठा था, उस पर भट्ठे मुनीब के कक्ष में उसके ले जा करके रेप किया और मुनीब जो है बाहर देख रेख कर रहा था। उसके बाद पीड़िता स्वयं जो है दूसरे दिन उसको ले जा करके उसकी बहन के गांव के पास छोड़ दिया। पीड़िता स्वयं जो है घटना के विषय में एक तहरीर लिखवा करके थाने पर गई। थाने पर जाने के बाद उसकी FIR दर्ज हुई और विवेचना हुई। विवेचना के बाद मामला न्यायालय के संज्ञान में आया तो अभियुक्त बीरू उर्फ ब्रिजेश तथा रामेश्वर के विरुद्ध 376D 506 व पॉक्सो की धारा 5/6 में आरोप विरचित हुआ। आरोप विरचन के बाद मेरे तरफ से कुल 7 गवाह परिचित कराए गए। 7 गवाहों ने अभियोजन का समर्थन किया, लेकिन इसमें जो रामेश्वर का रोल था, रामेश्वर का रोल बाहर था और पीड़िता पहचान नहीं पाई थी, तो संदेह का लाभ देते हुए रामेश्वर को बरी कर दिए और अभियुक्त बीरू उर्फ ब्रिजेश को 12 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा में से 50% पीड़िता को चिकित्सा एवं पुनर्वास के लिए दिया जाना है। ये घटना कब की है और कब चार्जशीट दाखिल हुई थी और कितने समय में? घटना 2 जून 2023 की है, तो लगभग 2 वर्ष में ये सजा हुई है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अब जो है पॉक्सो न्यायालय से बराबर सजाएं हो रही हैं और ये शासन की नीति और न्यायपालिका के सक्रियता के कारण जो है अब फैसला शासन के हिसाब से हो रहा है। यानी माना जाए कि पुलिस की प्रभावी पैरवी से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों में विश्वास हुआ है न्यायपालिका के प्रति भी और शासन के प्रति, इसलिए लोग आगे आ रहे हैं, गवाही कर रहे हैं सबसे।